जब बांग्लादेश में किसी मंदिर पर हमला होता है, हिंदू परिवारों पर अत्याचार की खबरें आती हैं, तब देश के कई बड़े कथावाचक, धर्मगुरु और सार्वजनिक हस्तियां जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, कुमार विश्वास, अनिरुद्ध आचार्य और भद्राचार्य जैसे लोग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं। ये अपने बिल से निकलते हैं और टीवी स्टूडियो में जाकर बैठ जाते हैं। इनमें से कुछ तो सोशल मीडिया पर भी वीडियो बनाकर लोगों को भड़काने की पूरी फील्डिंग सेट करते हैं। हिंदू समाज की सुरक्षा को लेकर ये बड़े बड़े बयान देते हैं और फिर लोग अपने आंखों में हिंदू धर्म खतरे में है का चश्मा पहनकर सड़कों पर उतर जाते हैं और ये बांग्लादेश की घटनाओं का बदला भारतीय मुसलमानों से लेते हैं। वो मुसलमान जो भारतीय हैं। आपको 2021 में त्रिपुरा में हुई वो घटना तो याद ही होगी, जब बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर हमला हुआ था। इस हमले के बाद त्रिपुरा में रैलियां निकाली गई थी। कई जगहों पर मस्जिदों, मुस्लिम दुकानों और उनकी संपत्तियों पर तोड़-फोड़ की घटनाएं सामने आई थी। लेकिन जब अपने ही देश में राम मंदिर के दान पात्र में घोटाले की खबर सामने आ रही है, तो ये लोग कहीं छुप गए हैं। दरअसल दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया है कि राम मंदिर में 200 करोड़ का चढ़ावा चोरी हुआ है। दावा किया गया है कि पंडा, पुजारी और ट्रस्टी लोगों ने मिलकर हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र यानी राम मंदिर को ही लूट लिया है। वही राम मंदिर जिसके नाम पर भाजपा आज तक राजनीति करते आई है, लोगों की आस्था पर वोट बटोरते आई है और उसी हिंदू मुस्लिम विचारधारा को आगे बढ़ाने, लोगों को आस्था के नाम पर भड़काने वाले ये धर्मगुरु आज चुप हैं। ये कल तक बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान की घटनाओं पर एक एक घंटे के वीडियो बना रहे थे। आज वो इस घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो दूर, एक ट्वीट तक नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या की गई थी, तब यही अनिरुद्ध आचार्य ने कहा था कि हिंदुओं का खून ठंडा हो गया है और वो संगठित नहीं है। उन्होंने सनातनियों से अपील की थी कि वो अपने आपसी मतभेदों जैसे कि जाति और पाति को छोड़कर संगठित हों, क्योंकि एकता के अभाव में ही दुश्मन इसका फायदा उठाते हैं। सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया था। इस पर सुझाव भी दिया था कि भारत सरकार को हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। आज जब उन्हीं के देश में राम के नाम पर हिंदुओं को लूट लिया गया है, तो ये गायब हो गए हैं। ना ही किसी टीवी चैनल में आ रहे हैं, ना ही किसी तरह के सनातन बचाओ यात्रा में नजर आ रहे हैं। यूट्यूब वीडियो पर भी एक रील नहीं अपलोड किया है इन्होंने। इतनी दोहरी मानसिकता, इनकी नजरों में दूसरे देश के हिंदू हिंदू हैं और अपने देश का हिंदू सिर्फ एक पार्टी विशेष का वोट बैंक। वैसे इस लिस्ट में ये अकेले नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री हो, कुमार विश्वास हो या भद्राचार्य हो, इन सब की सक्रियता का एक पैटर्न दिखाई देता है। जहां कैमरे हो, सुर्खियां हो, भावनाएं भड़काने का अवसर हो और पॉलिटिकल प्रॉफिट की संभावना हो, वहां इनकी आवाज सबसे ऊंची होती है। लेकिन जहां सरकार से जवाब मांगना पड़े, वहां सन्नाटा छा जाता है। सच्चाई ये है कि इन्हें सरकार से सवाल पूछने में डर लगता है। इन्हें हिंदू समाज की चिंता सिर्फ वहीं तक है जहां तक भाजपा सरकार इनसे नाराज ना हो। ये खुद को धर्म के ठेकेदार कहने वाले लोग सिर्फ बीजेपी के हाथ की कठपुतली हैं। ये धर्म की रक्षा अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर बोलना धर्म है, तो राम मंदिर में उठे सवालों पर पारदर्शिता की मांग करना भी धर्म ही होना चाहिए। अगर पाकिस्तान में किसी हिंदू पर अत्याचार होने पर वीडियो बनाए जाते हैं, तो अपने देश में आस्था से जुड़े विवादों पर भी उतनी ही मजबूती से सवाल पूछे जाने चाहिए। आखिर राम मंदिर क्या सनातन का हिस्सा नहीं है? क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा यह सवाल धर्म के दायरे से बाहर है? क्योंकि शायद यह सच है कि कुछ लोगों की लड़ाई हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हिंदू धर्म के नाम पर अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए है।